अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये जो टॉपिक है आपका एसी मशीन का है 8316 का। तो इसका ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है। मैं लॉन्ग में बता रहा हूँ, आप उसके अंदर शॉर्ट भी क्लियर हो जाएंगे और लॉन्ग भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपने इसकी ट्रांसफार्मर लिखनी है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा आला होता है या एक ऐसी सर्किट डिवाइस होती है जो बगैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए जो जो क्या करता है, बगैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में तब्दील करता है। वो क्या कहलाता है? आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहलाता है। ये देखिए लिखी हुई डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साकन आला होता है। साकन आला क्यों कहते हैं? क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए हम इसको साकन आला बोलते हैं। जिसके जरिए इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि जाहिर बात है ट्रांसफार्मर के जरिए क्या जाता है, हम इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में सेंड करते हैं, भेजते हैं या तब्दील करते हैं। तो बगैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए, ये पॉइंट आपने याद रखना है। क्या कौन सा? बगैर फ्रीक्वेंसी तब्दील किए ये अपना क्या करता है, इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में तब्दील करता है, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर करता है। अच्छा जी, अब वो आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है कि ट्रांसफार्मर किस असूल पे काम करता है। फिर आप क्या बोलेंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है। ट्रांसफार्मर किस असूल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन शॉर्ट में बताता हूं। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? दोनों कॉइलों के फ्लक्स एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं तो उसमें कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अब म्यूचुअल इंडक्शन के तौर पे काम करता है। अब वो क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट वो कहता है बरकी लिहाज से ये दोनों जो वाइंडिंग्स होती हैं, बरकी लिहाज से ये दोनों वाइंडिंग्स होती हैं आपस में लिंक नहीं होती। देखें इनका कोई तार आपस में कोई लिंक नहीं है, इसका मतलब इसलिए वो कहता है बरकी लिहाज से क्या होता है, ये आपस में दोनों लिंक नहीं होती। लेकिन मगनतीसी लिहाज से ये आपस में लिंक करते हैं, क्योंकि जब हम इसको किसी सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, इसको सप्लाई के साथ जोड़ेंगे, इसमें करंट गुजरेगा कॉइल में से। करंट में से जब कॉइल गुजरेगा, इस कॉइल में कोई फ्लक्स पैदा होगा, ये फ्लक्स इसके साथ लिंक करेगा, इस कॉइल के साथ। तो इस कॉइल में भी क्या होगा, क्या नाम है, कोई फ्लक्स पैदा हो जाएगा। अगर आउटपुट पे आपको कोई लोड है तो इसमें से क्या होगा, कोई करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए वो कहता है कि बरकी लिहाज से इनके आपस में ताल्लुक नहीं होता, यानी कोई तार इनकी तारें आपस में शॉर्ट नहीं होती प्राइमरी और सेकेंडरी की, लेकिन मगनतीसी लिहाज से ये लिंक करते हैं एक दूसरे से। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। वो कहता है जो फ्लक्स में तब्दीली की वजह से क्या होता है, दूसरे कॉइल में ईएमएफ पैदा होती है। अब देखें जब इसमें, अब इसको इसके अंदर से कोई करंट गुजरा तो इसके फ्लक्स में जब तब्दीली बाकी होती है तो इसमें इस दूसरे कॉइल में क्या होता है, ईएमएफ पैदा होती है। उस प्रोड्यूस या इंड्यूस ईएमएफ को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं फैराडे लॉ के तहत उसको फाइंड किया जा सकता है। फैराडे लॉ का एक अलग ही है, लेकिन वो कहता है ये दो पोलों के दरमियान किसी कंडक्टर रखा जाता है, उसमें ईएमएफ पैदा होती है, वो एक अलग टॉपिक है। अच्छा जी, ये आपके हो गए, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए, ये पॉइंट भी क्लियर हो गए, ये भी हो गए, ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अगले नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर वो कहता है एस वाइंडिंग के साथ अगर कोई लोड लगा हो, जैसे मैंने बताया ये लोड लगा हुआ है, तो अब इसमें से करंट गुजरता है। अगर ये ओपन सर्किट होगा तो इसमें करंट नहीं गुजरता। एक ये चीज ध्यान में रखनी है, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब वो क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, ऐसा ट्रांसफार्मर जो कम वोल्टेज को ज्यादा करे, क्या होगा, वो स्टेप अप होगा। यानी कि अगर हम लो वोल्टेज खास कर लेट्स सपोज मैंने 220 वोल्ट दे दिए, तो आउटपुट में ये मेरे हम जी 300, ये 400, ये 500 वोल्ट मिल रहे हो, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको कह रहा हूँ। तो क्या होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा। लेकिन अगर मेरे पास 440 वोल्ट आ रहे हो और ये मुझे दे रहा हो 220 वोल्ट, तो ये क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। एक ये चीज आपने इसमें लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ। अगर किसी ट्रांसफार्मर की प्योर एस वाइंडिंग ऐसा हो तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर कहलाता है, आपका 1-to-1 ट्रांसफार्मर कहलाता है। अभी तो देखते जाए आपकी कितनी चीजें क्लियर होती जा रही हैं कि एक आपको पता लग गया म्यूचुअल इंडक्शन की, आपका शॉर्ट क्वेश्चन पता लग गया, ठीक है। उसके अलावा क्या नाम है, आपका स्टेप अप और स्टेप डाउन की शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए। उसके अलावा आपकी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की जो डेफिनेशन है वो भी हो गई, वो भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे हो गया। तो लॉन्ग के अंदर ये फायदा होता है कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन सारे क्लियर होते जाते हैं। तो नेक्स्ट, अब 1-to-1 ट्रांसफार्मर, ये भी डेफिनेशन आपकी एग्जाम में बहुत ज्यादा आती है। तो 1-to-1 ट्रांसफार्मर में आप क्या कहेंगे, जिसकी अगर आपकी किसी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों यकसा हो या बराबर हो, तो वो आपका क्या कहलाता है, 1-to-1 ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है जी, वो कहता है क्योंकि ट्रांसफार्मर में मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई भी मूविंग पार्ट हमें पता ट्रांसफार्मर में नहीं होता,
इसलिए इसको हम साकर मशीन भी बोलते हैं। देखें जी, अब ट्रांसफार्मर के अंदर देखना घूमने वाली कोई चीज़ है, जैसे मोटर में कोई चीज़ घूम रही होती है, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साकर मशीन भी बोलते हैं। अब इसके इसके फायदे नुकसान की तरफ आ जाए तो इसमें आपका सबसे मेन चीज़ क्या है, इसमें मरम्मत के अखराजात बहुत कम होते हैं, यानी कि मेंटेनेंस इसमें बहुत कम होती है, होती नहीं, होने ना होने के बराबर होती है। क्योंकि इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, कोई आपके पार्ट्स चेंज नहीं करने पड़ते आपको। अब इसकी एफिशिएंसी क्या होते हैं, जो मूविंग डिवाइसेस होती हैं, मूविंग आलात जो होते हैं, आप उनके निस्बत क्या होते हैं, इसकी क्या कारकर्दगी बहुत अच्छी होती है। इन सारी चीज़ों को समझ लगे, इनको अगर हम क्या लें, समराइज कर लें या इनका मेन आइडिया हम निकाल लें तो हमारे पास क्या बनेगा, चंद 5 पॉइंट्स बनेंगे। वो 5 पॉइंट्स कौन कौन से बनेंगे हम देख लेते जी। ट्रांसफार्मर एक ऐसा आता है, आपने ये 5 पॉइंट है, ये आप लिख लेते, ये सारा जो पीछे मैंने आपको बताया ये सारा आपको क्लियर हो जाता है। नंबर 1 पॉइंट में कहता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिक पावर को मुंतकिल करता है ट्रांसफार्मर। जी हमने ये पढ़ा है कि ट्रांसफार्मर क्या करता है, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है, अपनी एनर्जी को मुंतकिल करता है। उसके किस वक्त करता है, जब बगैर फ्रीक्वेंसी तब्दीली किया करता है। ये हमने एक पॉइंट में पढ़ा है। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के जरिए अपना काम करता है। बिल्कुल हमने पीछे पढ़ा है कि इसमें क्या आपस में परक्रिया से लिंक नहीं होते, इनमें क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पे काम करते हुए ये क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। अब नंबर 4 पॉइंट पे आ जाते हैं, जबकि दोनों सर्किट में बरकी राब्ता नहीं होता, वो मैंने आपको बता दिया कि खाम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असूल पे या म्यूचुअल इंडक्शन के असूल पे काम कर रहा होता है। अब वो क्या कहता है, हस्बे जरूरत वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी है, हम इसमें स्टेप डाउन भी कर सकते हैं और स्टेप अप भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।